अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अपने हाथ की उंगलियों पर इन चंद कलिमात को, इन चंद लफ्ज़ों को बस अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लेना। फिर अपना दोनों हाथ फैला करके आप जो भी दुआ मांगेंगे, इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, आपकी हाजत पूरी नहीं हो रही है, आप परेशान हो चुके हैं, कोई भी चीज़ आप मांग रहे हैं, चाहे शादी के लिए, दौलत, मोहब्बत, औलाद, कुछ भी आप मांग रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मिल रहा, आपकी हाजत पूरी नहीं हो रही है। बस आपको अपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ चंद बार पढ़ लेना है, लेकिन रात में सोने से पहले। जी हाँ दोस्तों, जब आप रात में सोने के लिए जाते हैं तो अपने बिस्तर पर लेट करके आप किसी भी हाल में हैं, पाकी नापाकी हर हाल में पढ़ सकते हैं। आपका वज़ू है या बिना वज़ू के भी आप इसको पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस हाथ की उंगलियों पर आपको पढ़ लेना है। अब आप सोचेंगे कि हम पढ़ने के लिए बता रहे हैं, बिना वज़ू के नापाकी की हालत में कैसे पढ़ सकते हैं? तो दोस्तों, इसकी दलील और इसका हवाला आपको बाहरे शरीयत किताब में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बाहरे शरीयत किताब खोलें, इसमें आपको इसका हवाला मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े को किस तरीके से, कब और कैसे करना है, आइए पूरा तरीका जानते हैं। बस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखें, वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आपको करना क्या है, कोई भी शख्स कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मर्द औरत कोई भी कर सकता है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा भी होगा, सवाब भी मिलेगा, दुआ भी कबूल होगी, आपकी हाजत भी पूरी हो जाएगी। करना ये है कि रात में सोने से पहले जब आप अपने बिस्तर पर बैठ जाएं या बिस्तर पर लेट जाएं, पाक साफ़ हैं तो बावज़ू हो करके कर लें, अगर नापाक हैं तो नापाकी की हालत में भी कर सकते हैं। करना ये है कि आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं या तो बैठ ही जाएं, फिर उसके बाद में आपको जो भी मांगना है, जो भी हाजत है, किसी की दौलत के लिए होती है तो किसी को औलाद चाहिए होता है, किसी को बीमारी से शिफा चाहिए होती है, या किसी की शादी के लिए, पसंद की शादी के लिए, मोहब्बत के लिए, कुछ भी हाजत है दोस्तों। अगर यहाँ पर एक एक हाजत का नाम लेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हमें जल्द से जल्द बताना है और छोटी वीडियो में बताना है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि जब आप बिस्तर पर लेट जाएं, एकदम इत्मीनान पुरसुकून हो जाएं, फिर आप सबसे पहले अपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें, इस तरीके से सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। बस आपको 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। फिर आपको, आपकी 10 उंगली हैं तो इन 10 उंगली में अगर आप 3-3 बार पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 बार पढ़ना है, तो ये आपका 33 हो जाएगा। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ने के बाद में आपको पढ़ना है या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, इस तरीके से पूरा इसमें पढ़ लें और फिर इसी तरीके से पूरा इसमें पढ़ लें। जब आप अंगूठे पर आएँ तो यहाँ पे या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, इसमें भी 3 बार ही आपको पढ़ लेना है। इस तरीके से यानी कि इसमें पूरा करेंगे 10 बार तो आपका ये 33 हो जाएगा। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है या लतीफ़ू, इसको आपको पूरा का पूरा 33 बार, यानी कि 10, मतलब सिर्फ 33 बार मुंह से नहीं बल्कि हाथ पर, आप उंगलियों पर आपको प्रेशर देते हुए, जैसे कि या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, इस तरीके से ही पढ़ना है। जब आप या लतीफ़ू पढ़ लें तो इसके बाद आपको पढ़ना है सुभान अल्लाही, सुभान अल्लाही, सुभान अल्लाही। इसको भी आपको पूरा 10 उंगलियों पर पढ़ लेना है, 3-3-3 करके, यानी कि या लतीफ़ू फिर सुभान अल्लाही। इसको पूरा पढ़ने के बाद में अब आपको पढ़ना है अल्लाहु अकबर। जी हाँ दोस्तों, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلے آپ کو سیدھے ہاتھ میں پڑھنا ہے یعنی کہ رائٹ ہینڈ میں، پھر آپ کو لیفٹ ہینڈ میں پڑھنا ہے یعنی کہ الٹے ہاتھ میں۔ اس طریقے سے بس آپ اتنا پڑھ لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو 3 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ شروع میں آپ کو سیدھے ہاتھ میں درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں آپ کو الٹے ہاتھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طریقے سے یعنی کہ شروع میں سیدھے ہاتھ پہ درود پاک پڑھنا ہے اور آخری میں الٹے ہاتھ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بس آپ کو صرف اسی طریقے سے اتنا وظیفہ پڑھ لینا ہے، پھر اپنا دونوں ہاتھ پھیلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو دعا مانگنی ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو جو چاہیے، جو مانگنا ہے، جو حاصل کرنا ہے، جو مقصد، جو مراد ہے کہ آپ اس کی دعا مانگے، بس ایک بار کر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی کہ آپ کی جو دعا سالوں سے برسوں سے قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ کی وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا، ایک دعا کے لیے صرف ایک بار ہی اس وظیفے کو پڑھیں، یعنی کہ ایک بار اس وظیفے کو پڑھا، اب صرف ایک بار ہی دعا مانگے۔ ایک بار دعا مانگنے سے مراد ہے کہ ایک حاجت کے لیے ہی دعا مانگے۔ مان لیجئے دولت چاہیے تو صرف دولت کے لیے دعا مانگے، محبت چاہیے تو صرف محبت کے لیے دعا مانگے۔ اگر آپ کو دوسرا چیز بھی چاہیے تو پھر سے آپ اس وظیفے کو دوسری بار کریں۔ لیکن یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اگر آپ صرف ایک بار کر لیتے ہیں تو ایک بار میں ہی اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جو بھی مانگا ہوگا آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اس وظیفے کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔